हाथी घोड़ा कोई संतान नहीं और संतान के ना होने से रानी पवन रेखा बहुत उदास रहती है। एक दिन का जिक्र महाराज उग्रसेन अपने दरबार से जब महीनों के लिए आए तो रानी पवन रेखा ने सुंदर पलंग बिछा दिया, अपने पति को आदर के साथ उस पलंग पर बिठाया, हाथ जोड़ करके बैठ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। अरे रानी को जब महाराज उग्रसेन ने रोते हुए देखा, पूछने लगे, रानी आज तो बड़ा उदास मालूम पड़ते हो, आखिर बात क्या है? कौन सा दुख है तुम्हें? या किसी ने कुछ कह दिया है? कोई कटुवचन अगर किसी ने कहे तो उसका नाम मुझे बताओ, उसकी जिह्वा को खिंचवा दूंगा। तुम्हें कौन सा कष्ट है? अपने दुख को हमारे सामने प्रकट करो। अरे रानी करुण भाव में आज कहने लगी, सुनो भगवान, हमें दुख और कोई बात का नहीं, आपके होते हुए हमारे लिए कोई अनुचित बात कैसे कह सकता है? दुख है तो केवल एक बात का कि भगवान ने हमें कोई औलाद नहीं दी। औलाद के ना होने के कारण दुनिया वाले आपके ऊपर हंसते हैं और मुझे अबला को बांझ बताती। यही मुझे कष्ट है और दूसरा कोई कष्ट नहीं आपके होते हुए। अरे इतने दिन नाए संतान भई और दुनिया सब हंसी उड़ाती है, महाराज निवल कहलाते हैं, दासी बाज कहाती है। कहकर के रानी पवन रेखा महाराज ने शांत किया, रानी इसमें तुम दुखी क्यों हो? अरे संतान का होना या ना होना ये तो प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है, इसमें तुम दुखी मत हो। अगर भगवान की कृपा हो गई तो हमारी सूखी हुई बलिया फिर से हरी भरी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। कहा महाराज मुझे महलों में अच्छा नहीं लगता है, मेरा समय नहीं करता, आप भी दरबार चले जाते हैं, बताओ मैं क्या करूं? अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं सखियों के साथ थोड़ा घूम करके आऊं। अरे मेरो अंगना में जीव नए लगी रहो।
सैर करूंगी, जंगल की सैर करूंगी, महाराज हुसैन से निवेदन किया कि मेरा मन महलों में नहीं लगता, अगर आपकी आज्ञा हो जाए मैं जाकर के जंगल की थोड़ी सैर कराऊं, हवा खा करके आऊं। महाराज हुसैन का ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो रानी उस सहेलियों को साथ में ले लो, औरत को सजवा लो और बैठ करके जंगल की सुंदर हवा खा करके आओ। अब रानी को जब आदेश मिला तो अपनी सहेलियों को अपने पास में बुलाया, बोली बहना हम लोग आज जंगल को जाएंगे। सहेलियां भी तैयार हो गई, रथ तैयार करा लिया। आज रानी पवन रेखा सहित सहेलियों के साथ में रथ पर बैठ करके कहा जंगल में जाती। देखो हमारी राम कथा कहती है कि माताओं को आजाद नहीं करना चाहिए, माताओं को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नाना प्रकार के कलंक लग जाते हैं। जैसे वर्षा होने पर, अधिक वर्षा होने पर खेतों की क्यारियां, जिन्हें मेढ़ कहा था तो टूट जाती है पानी भरने से, वैसे ही माताओं को अकेला छोड़ने पर बिगड़ जाती है। आज महाराज हुसैन की देखो अपनी रानी को अकेले भेज रहे हैं। अरे भाई दृष्टि चली फूट की आनी, जीव स्वतंत्र हुई। विचार नहीं किया और रानी को जंगल में जाने की आज्ञा दे डाली। अब सखियों के साथ में रथ पर बैठ करके रानी पवन रेखा जंगल की ओर पहुंची। रथ जा रहा है, जंगल का मौसम जो है बड़ा सुहावना है, सुंदर सुंदर हवाएं चल रही है, पक्षी लोग सुरीली बोली में गीत गा रहे हैं, कोयल कूक रही है। अरे ऐसे सुंदर वातावरण को देख करके आज रानी पवन रेखा का मन प्रसन्न हो जाता है। और भैया जब मन किसी का प्रसन्न होता है तो क्या होता है मालूम, जब आत्मा प्रसन्न होती है, जो भगवान के भक्त हैं, वे कुछ नहीं भगवान कीर्तन गुनगुनाने लगे, जो भक्त लोग, और जो गाना के शौकीन वे अपनो फिल्मी गाना गुनगुनाने लगे। जब मन प्रसन्न होती तब, अब मन दुखी हो तो गाना नहीं बढ़िया लगे। और जो ढोला के शौकीन है वे अपने ढोला की पैरिया गुनगुनाने लगे। मतलब जो जिस भाव के लोग हैं वैसा ही गीत उनकी जुबान पर आता है। आज रानी का हृदय इतना प्रसन्न हो गया, जंगल के मौसम को देखकर कितना आसक्त मस्त हो गई। चलते हुए रथ से रानी पवन रेखा कूद जाती हैं और सखियों का रथ आगे निकल गया। कुछ समय तक देखो, आनंद ज्यादा समय तक नहीं रहता है, आनंद जो होता है वो ज्यादा समय तक नहीं रहता है। सुख का जीवन जो है वो लगता तो अच्छा है मगर सुख हमेशा नहीं रहता है। जीवन कैसा है, ये सुख और दुख से भरा हुआ, कभी सुख है तो कभी दुख है। आज रानी बड़ा आनंदित है, कोई ख्याल नहीं, तो इधर उधर देखती रही, मन प्रसन्न होता रहा। अरे थोड़ी देर के बाद में ज्ञान हुआ, अरे आज हमारी सहेलियां हमसे बिछड़ गई, रथ भी यहाँ से दूर निकल गया और मैं इस जंगल में अकेली रह गई हूँ। अगर कहीं कोई शेर चीता आ गया तो मुझे खा करके हजम कर जाएगा, मैं मर जाऊंगी। तो मरने के खौफ से रानी डरने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे,
रोने लगी। अरे क्या था, उसी जंगल में एक दुर्मनिक नाम का निशाचर रहता था। दुर्मनिक वो बड़ा ही मायावी था। निशाचर लोग वैसे भी मायावी होते हैं। रानी पवन रेखा कैसी है, बहुत सुंदर है। आज उस निशाचर ने जब रानी पवन रेखा के सौंदर्य को देखा तो आसक्त हो जाता है। विचार किया, ऐसी स्त्री के साथ में अगर हमारा थोड़ा रत्कर्म हो जाए तो कितना सुंदर है। भावना में ये विचार आने लगा, काम की भावना जागृत हो गई। तो मन में विचार करता है, मालूम करें आखिर ये नारी है किसकी। तो योग अभ्यास से पता लगाया तो क्या मालूम पड़ा, तो मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन के हैं, उनकी अपनी पत्नी रानी पवन रेखा है। तो निशाचर ने माया के द्वारा क्या काम किया, महाराज उग्रसेन का रूप बना देता है। उग्रसेन का रूप बनाया रानी का धर्म नष्ट करने के लिए, और रानी पवन रेखा के समक्ष में आता है और क्या बोला, उग्रसेन का रूप धर दुर्मनिक नामी नीच, और रानी के समकक्ष हो काम बाग को सीत। काम की भावना को लेकर के आज रानी पवन रेखा के पास में जो दुर्मनिक आता है। रानी तो सखियों के छूट जाने से बैठी बैठी रो रही थी। आकर के दुर्मनिक उग्रसेन के वेश में कहने लगा, हे रानी तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही, मेरी आंखों में आंसू क्यों है। अरे जैसे ही निगाह उठा करके आज रानी पवन रेखा ने उस निशाचर को देखा तो समझ नहीं पाई कि निशाचर, क्योंकि वो उग्रसेन का रूप बना करके आया। उसने अपना पति ही समझा, इस राज को जान नहीं पाई। और वो निशाचर आज रानी से क्या बोला, हे रानी ये रोना धोना बंद करो, अरे हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और फिर भी तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। क्या बोला है आज रानी को समझा करके, अरे बोला ओ रानी रुकन छोड़, और हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने भला देखे और है कौन भला हिम्मत वाला।